ऐसा पढ़े थे जो आज तक हमारे दिमाग में छपा हो। आप कोई भी चैप्टर के पूछ लीजिए, दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, तो उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनके जन्म कब हुआ, तो 1883 में उनका जन्म हुआ, 1922 में उनका निधन हुआ, और वो एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। और पूछ लीजिए रोज सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी का ये लिखा हुआ पर अथी कहानी है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी का, और इनका जन्म कब हुआ, तो 1911 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनका निधन हुआ। ये एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। परगीत और समाज की पूछ लीजिए, तो परगीत और समाज एक परगीत और समाज यानी कि नामवर सिंह इनके राइटर है। नामवर सिंह इनके राइटर है, तो नाम कब तक करेंगे, तो 18 से लेके 62 साल, यानी कि 1862 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि देखिए, आज की इस वीडियो में उसने कहा था कि कंप्लीट करने वाले, ठीक है। कल भी बताए थे, वो मैं थोड़ा सा कम गया है, ठीक है। तो आज हम ये पूरा बुक से सारा चीज़ बताएंगे और सारे चीज़ों को और बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। वो भी ट्रिक से, ना कॉपी ना किताब, ना कॉपी ना किताब, ना कलम, ना कुछ भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे उसने कहा था चैप्टर 2 के है, ठीक है। चैप्टर 2 के उसने कहा था, आज हम इसे ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 के उसने कहा था, ठीक है। तो इसे आज पूरी तरह से आज हम बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला आप लोग जान रहे होंगे कि उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। तो गुलेरी जी है, तो ठीक है दोस्तों। तो आज हम पूरी तरह से आपको बताएंगे और सारा चीज़ आज लोगों को याद भी करवाएंगे, वो भी बिना किताब कॉपी के, ठीक है। तो देखिए, आज तक हम कहिया से हमारा 2024 में हमारा एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन आज तक हमें याद। तो देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है बातचीत, ठीक है। बातचीत जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और वो एक ललित निबंध का है। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 में उनका जन्म हुआ था, 20 जुलाई 1914 में उनका निधन हो गया था, ठीक है। अब इसका बता देते, इसका उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 में हुआ था, और इनका निधन 1922 में हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, तो ये एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। तो आज हम ये सारा चीज़ आपको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, इन अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, शुरू में क्या होता है, बड़े एक के गाड़ी वालों की जवान के कोरो, जहाँ पे घोड़े की पैर छिल जाती है या तो कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो अमृतसर चले जाए, ये सभी लोग ये बोल रहे थे कि जहाँ पे मतलब देखिए, इसका याद करने का ट्रिक बता दे, तो देखिए उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शर्मा गई थी एक लड़की, वहीं पे कर रही थी 18 साल के, वहाँ पे 3 लड़का था और 19 साल के 2 और वहीं पे कर रहा था, उसने कहा था। तो 18 साल के 3 था, तो वहाँ पे शर्मा गई थी, यानी 1883 में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ, और 19 साल के आया और मार दिया, तो वो मर गया। 1922 में इनका निधन हो गया, यानी कि, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बता दें, तो और ये एक प्रकार की पाठ्य विद्या इसका कहानी है, ठीक है। तो देखिए, इनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिताजी का क्या नाम है, ये भी पूछा था इस बार 2025 में, और 26 में भी पूछेगा। तो इसका पिताजी का नाम पर शिवराम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पर शिवराम, यही है पिताजी के नाम। और मूल निवास कहाँ पे है, तो मूल निवास ग्राम कांगड़ा, ग्राम जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ग्राम जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश है मूल निवास। और निवास स्थान कहाँ पर है, तो जयपुर राजस्थान, निवास स्थान इनका जयपुर राजस्थान। और इनका देखिए, ये देखिए यहाँ पे शिक्षा कब हुआ था, तो 1899 में इलाहाबाद से मैट्रिक हुआ, तब उसके बाद 1901 में इंटरमीडिएट इलाहाबाद से ही दिए, और उसके बाद में क्या दिए, तो उसके बाद 1904 में जयपुर, यहाँ पे देखिए 1901 में इंटरमीडिएट, और 1903 में इलाहाबाद से बीए दिए, ठीक है। बीए किए 1903 में, और 1904 में इन्होंने जयपुर दरबार की ओर से ये खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक
बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए, ठीक है। कौन थे? यही चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनका कहानी का मतलब इनका रचनाएँ कौन-कौन से कहानी है निकाला गया है ये, तो इनका कहानी है जो एक है बुड्ढू काका था उसने कहा था, और भी कहानी है देखिए यहाँ पे सुखमय जीवन बुड्ढू काका था उसने कहा था, और प्राचीन विद्या इतिहास पुरातत्व भाषा विज्ञान और सामायिक विषयों विषय निबंध लेखन, ठीक है। इनका अच्छा मतलब ये सभी निकाले हुए हैं। और देखिए यहाँ पे इनका जो कि है ये कहानी बता दे, तो कहानी में देखिए बचपन में एक लड़का और एक लड़की दोनों अपने, एक लड़का जो था वो अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लाने गया था, ठीक है। और लड़की जो थी वो बड़िया लाने गई थी, तो क्या चीज़ करने के लिए, तो वो सब्जी बनाने के लिए बड़ी लाने गई और दोनों अपने मामा के यहाँ आया था और वहीं पे दुकान में गया और वहीं पे बातचीत हुआ, तो वो दोनों बातचीत करने लगे, ठीक है। तो बातचीत करने लगे तो वो पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो मैं मंगरे से, मेरा घर मंगरे में है, ठीक है। ऐसे ही बातचीत उतचीत किए, ठीक है। तो वो भी पूछा कि लड़का से पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो हम वो भी अपना मतलब गांव का नाम बताया, तो बोला कि यहाँ पे क्या करना, तो यहाँ पे मेरा मामा के घर है, ठीक है। मामा अंतर सिंह के यहाँ आया हूँ, मामा के नाम था अंतर सिंह, ठीक है। और यही सब हुआ, बातचीत मतलब होने लगा और उसके बाद में दोनों अपना खाना लेकर मतलब अपना सामान लेकर और चलने लगे, ठीक है। जाते-जाते समय में पूछा एक बार, बोला लड़का बोला लहना सिंह जो थे, जो बोला डायरेक्ट कि तेरी कुरमाई हो गई। तो कुरमाई के मतलब आप लोगों को कमेंट में बतला दीजिएगा, वैसे तो हम बता ही बे करेंगे। देखिए कुरमाई का मतलब होता है सगाई। तो लहना सिंह जी बचपन में ही पूछ लिया, उत्सुकता रहता है लड़का में, लड़का को अगर प्रेम होता है लड़की से तो वो बड़ी उत्सुकता रहता है, डायरेक्ट पूछता है कोई भी, ठीक है। और वही बात पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की बोली धत कहकर और भाग गए। तो अब जहाँ भेंटाता था दूध वाले के यहाँ, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, ठेला वाले के यहाँ, दुकान वाले के यहाँ, जहाँ भेंटाता था वहाँ पे यही बात पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़की एक दिन धत धत से धत धत सगदर जवाब मिलता था, लेकिन लड़की लहना सिंह एक दिन और कुल्हाने के लिए बोला, चिढ़ाने के लिए कि तेरी कुरमाई हो गई, तो डायरेक्ट लड़की बोली कि हाँ हो गई। तो कब, तो कल हुआ, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, डायरेक्ट लड़की बताए कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ठीक है। तो कढ़ा हुआ सालू का मतलब दुपट्टा हुआ, ठीक है। तो वही रेशम से कढ़ा हुआ सालू, तब लड़का मतलब लहना सिंह जी जाते समय में गए ना, तो सामने आती मतलब पहले तो एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक गोभी वाले की कमाई खोई, ठीक है। मोरी में ढकेल दिया तो उसका कमाई खोई और उसका भी पैसा मतलब मोरी में ही गिर गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि एक लड़की सामने से आ रही थी, उससे टकरा गया, एक वैष्णवी से टकराकर और अंधे की उपाधि पाई लहना सिंह जी, ठीक है। तो ऐसा हुआ और घर जाके कहता है यह भी कोई लड़ाई है, ये सारा दिन देह बदन सब में दर्द हो गया, ठीक है। ऐसा घर जाकर बोला, कौन, तो लहना सिंह जी बचपन में ही। तो वो एक बार वो मतलब अब बड़े हो जाने के बाद वो अथी में आ गए, ठीक है, 77 राइफल के जमादार बन गए 77 राइफल्स के, ठीक है। तो अब वो बन गए 77 राइफल के जमादार, तो वही बन गए। तो उसके बाद आप वो सारे लोगों के साथ रहने लगे, ठीक है। उनके दोस्त जो थे बजीरा सिंह, ठीक है, बजीरा सिंह के साथ रहने लगे और उनका मतलब सूबेदार था जो कि हजारा सिंह था, और सूबेदारनी थी जो उसी के बचपन की, जो बचपन में पूछा करते थे कि तेरी कुरमाई हो गई, तो वो धट कहकर कहती थी, वही थी उनकी मतलब थी उनकी गर्लफ्रेंड ही थी सूबेदारनी, मतलब शादी हो गया था सूबेदार हजारा सिंह। और उसी का एक लड़का था, ठीक है, उसका तो क्या नाम था, तो उसका नाम था बोधा सिंह, उसका लड़का का नाम बोधा सिंह था, ठीक है। तो वही सब में तब उसके बाद सियाना हुए, तब उसके बाद वहाँ पे एक बेर सूबेदार हजारा सिंह के घर पर गए, ठीक है। कौन, लहना सिंह जी, मतलब उन्हीं के घर पे उनका ड्यूटी, वही उन्हीं सब के साथ सूबेदार जो था उसी के साथ उनके घर गए। तो उनके घर गए तो वही बातचीत हुआ और लड़की बताई कि
तुम ही ना मुझसे पूछता था, तुम ही ना पूछते थे कि बार-बार कि तेरी कुड़माई हो गई, यही बचपन में मेरे से सवाल पूछता था। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि तेरी कुड़माई हो लड़का क्या कहकर लड़की को पुकार रहा था, ऐसे पूछता है। लहना सिंह क्या कहकर लड़की को पुकार रहा था, तो तेरी कुड़माई हो गई, बार-बार यही प्रश्न करता था। ऐसे ही आपको जवाब देना होगा कि तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, तो लड़का एक दिन उनके घर गए, तो वही लड़की दोनों बातचीत किए, तो उसी में बातचीत में बोला कि मेरे पति और मेरे बेटा को आप रक्षा कीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसा लहना सिंह जी थे जो कि अपने मरते समय तक उसका रक्षा किए। किसका? तो अब उनके पति का और उनके बेटा का, बोधा सिंह का और सूबेदार हजारा सिंह का, दोनों का मरते समय तक अपने मतलब अपने खुद जान दे दिए, लेकिन उसका बात नहीं कहता। वही है, मतलब उसने कहा था, उसका बात मतलब पूरा तरह निभाया, मरते दम तक निभाया। ठीक है, यही कहानी। तो ये कहानी में क्या हुआ, तो अब गया। ठीक है, तो कहानी में अब लड़ाई में गया, जंग के मैदान में मतलब उतर गए। ठीक है, सभी लोग गए, तो वहाँ पे जाने के बाद सूबेदार हजारा सिंह उधर थे और वहाँ पे बोधा सिंह थे और वहाँ पे वजीरा सिंह और ये लहना सिंह जी थे और वहीं पे सारे लोग थे और भी सारे 28 लोग थे। ठीक है, तो वहीं पे एक लप्टन साहब आए। ठीक है, लप्टन साहब यही सबसे बड़का धोखेबाज था। लप्टन साहब मतलब कि लप्टन साहब वो नहीं थे, इंडिया वाले के मतलब मार दिए या तो क्या किए नहीं पता था, लेकिन वो आए। ठीक है, लप्टन साहब आए और कहे का थे कि चलो सभी को सूबेदार हजारा सिंह बुलाएं, वहाँ पे झगड़ा हो गया। तो ऐसे कहें, उसके बाद में लहना सिंह को शक हुआ कि अरे लप्टन साहब ऐसे कैसे बोल रहे हैं। और उसके बाद हाँ, लप्टन साहब का के सिगरेट पीने लगे। ठीक है, पीने लगे, इसी में उसको शक हो गया कि अरे मेरे भारत के तो आज सिख धर्म के भले सिख के तो आज तक सिगरेट कोई भी नहीं पीता था और ये कैसे पी रहा है। तो वही ये पी रहा था सिगरेट, इसी में लहना सिंह पकड़ लिए। तो ये पकड़ लिए तो क्या हुआ, तो अब समझ गए। अब एक प्रश्न किए कि लप्टन साहब एगो जब अथी कुछ कि हिरन एगो आया तो वो हिरन कुछ उसको का किए आप, तो डायरेक्ट वो बोला क्या चीज, हम उसको गोली मार दिए। साला कभी लप्टन साहब कभी गोली नहीं मारे थे, गोली चलाए नहीं थे और ये डायरेक्ट बोलता है कि हम उसे गोली मार दी। तो अब वो समझ गए कि अब ये लप्टन साहब नहीं है। ठीक है, तो लप्टन साहब नहीं है तो अब ये फिरंगी है। ठीक है, तो अब वहीं पे बात कर रहे थे, लहना सिंह पहले कर रहे थे कि फिरंगी मैम के पास रहते तो फिरंगी मैम कुछ बहुत ज़्यादा खाना उना खिलाती और बोलती कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। उतना ही पर ये लप्टन साहब आए हैं। ठीक है, उतना ही पर लप्टन साहब आए, तब इसी ये सभी को ले जाने लगे। तब वही ये वो बातचीत हुआ और उसके बाद में लहना सिंह तो पकड़ लिए थे भाई पहले। लहना सिंह तेज दिमाग के आदमी थे, डायरेक्ट पहले ही पकड़ लिए। और वजीरा सिंह उस समय कहाँ थे, तो वजीरा सिंह सो रहे थे। ठीक है, वजीरा सिंह सो रहे तो उसी को जाके और उठाए कि वजीरा उठ, देखना ये लप्टन साहब नहीं है, ये कोई और है। तो वो डायरेक्ट उठे और लहना सिंह क्या किए, डायरेक्ट गए और उसको गोली मार दी। तो गोली मारे तो वो डायरेक्ट इंग्लिश में ओ माय गॉड कहता है, डायरेक्ट ओ माय गॉड। तो वो अंग्रेजबन था, अंग्रेज का भाषा बोल रहा था, ओ माय गॉड ऐसे बोला। तो अब समझ गए और उसके बाद में वो भी हारा नहीं। लप्टन साहब जो कि भेष बदल के आए थे, वो भी डायरेक्ट कमर में से दो बंदूक निकाले और एक बंदूक से लहना सिंह पर भी वार कर दी। तो इनके भी क्या हुआ, इनका जांघ में गोली लग गया। ठीक है, जांघ में गोली लग गया। अब लहना सिंह को जांघ में गोली लग गया। उसके बाद भी ये डटे रहे, उसके बाद भी बहुत झगड़ा उगड़ा हुआ। तो ये पूछेगा कि युद्ध कितने वर्णों में बांटा गया है, तो ये युद्ध जो है पूछेगा कि कहानी कितने भागों में बांटा गया है, तो ये कहानी जो है 5 भागों में बताया गया है। ठीक है, 5 भागों में। और तो इसी में युद्ध में
कौन कौन से पाठ में युद्ध हो की दृष्टि दिखाई गई है। तो इसमें तो दो तीन में, ठीक है, दो तीन नहीं, 3-4 में युद्ध का दर्शाया गया है, ठीक है, युद्ध हुआ था जो कि 3-4 में। तो आप लोग बता दीजिएगा कि 3-4 ऐसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देता है और ऑप्शन भी देता है, ठीक है। तो आप लोग 3-4 में डायरेक्ट बता दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा ही हुआ और उनके बाद ले जाने लगे, तब उसके बाद गए, तब वहाँ से बोधा सिंह उधा सिंह सभी थे और बोधा सिंह उसी का गर्लफ्रेंड का जो लड़का था, ठीक है, वही बोधा सिंह था, ठीक है। तो ऐसा ही कहानी है, तो कहानी बहुत ही इंटरेस्ट वाला है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है, देखिए बहुत बढ़िया ऐसे कहानी बता दी, आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। देखिए पूछले है कि उसने कहा था कहानी कितनों भागों में बांटा गया है और कितने भागों का युद्ध का वर्णन कराया गया है। तो कहानी 5 भागों में बांटा गया है और ये इसमें 3-4 में युद्ध का वर्णन दिखाया गया है, ठीक है। बस इतना दिए और ऑप्शन सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।